हेलो तो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और उनको समझ नहीं आता कि उनको कौन सी जॉब, कौन सी नौकरी करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 10 सवालात पूछूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आपकी पर्सनैलिटी पर किस तरह की और कौन कौन सी जॉब्स हैं जो सबसे ज्यादा बेहतरीन हैं, जो आपको सूट करती हैं। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो किस किस तरह के काम हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करते हैं। हर सवाल के 3 ऑप्शंस होंगे। आपके पास जवाब देने के लिए 7 सेकंड्स होंगे। अगर आप 7 सेकंड्स के अंदर जवाब नहीं दे पाते तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे तो फिर मैं आपको उस ऑप्शन के पॉइंट्स बताऊंगा। आपने अपने पॉइंट्स को काउंट करते जाना है कि मेरे 20, 30, 40, 50 इस तरह पॉइंट्स को काउंट करते जाना है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचें या फिर आपको कैसा इंसान समझें? ऑप्शन ए फ्रेंडली, यानी कि दूसरों के साथ घुल मिल के रहने वाला। ऑप्शन बी क्रिएटिव, यानी कि आप एक ऐसे इंसान हो जो मसाइल के नए नए हल तलाश कर लेता है। ऑप्शन सी स्मार्ट, यानी कि वो आपको इंटेलिजेंट और चालाक इंसान समझे। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 0 पॉइंट मिलता है और अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसी एक को चुनें। ऑप्शन ए वर्क स्मार्ट, यानी कि अपना काम अक्लमंदी से करना और उस काम को आसान बनाने की कोशिश करना। ऑप्शन बी वर्क हार्ड, यानी कि सख्त मेहनत करना। ऑप्शन सी वर्क फास्ट, यानी कि अपना काम तेजी के साथ करना। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। ऑप्शन बी किया है तो 0 पॉइंट। अगर ऑप्शन सी किया है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसी एक को चुनें। ऑप्शन ए आर्ट, यानी कि पेंटिंग, ड्राइंग, मिट्टी से कोई चीज बनाना और कोई भी चीज बनाना। ऑप्शन बी मैथ या साइंस, यानी कि ये जानना कि दुनिया कैसे काम करती है, सारी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स वगैरह कैसे काम करते हैं। ऑप्शन सी हिस्ट्री, यानी कि ये जानना कि दुनिया में पहले क्या हो चुका है, दुनिया आज से पहले कैसी थी। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप इनमें से सबसे ज्यादा किस तरह की मूवीज को पसंद करते हो? ऑप्शन ए पॉलिटिकल, यानी कि सियासी मूवीज, हिस्ट्री पर बनी हुई मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज। ऑप्शन बी एक्शन, यानी कि लड़ाई वाली मूवीज, हॉरर यानी कि डरावनी मूवीज, एडवेंचर जिसमें वो जान जोखिम में डाल देते हैं वो वाली मूवीज। ऑप्शन सी कॉमेडी, यानी मजाहिया, इंस्पिरेशनल मूवीज जो आपको मोटिवेट करती हैं, और रोमांटिक मूवीज। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 0 पॉइंट मिलता है और अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप कौन सा काम सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो? ऑप्शन ए मूवीज या म्यूजिक सुनना। ऑप्शन बी रीडिंग करना। ऑप्शन सी एक्सरसाइज करना। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 0 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप किसी इवेंट पर जाते हैं तो आप किस तरह के लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए काफी बड़ा ग्रुप जो कि बहुत ज्यादा हंस रहे हैं और मजाक वगैरह कर रहे हैं। ऑप्शन बी कुछ थोड़े से लोगों का ग्रुप जो कि गेम्स वगैरह खेल रहे हैं। ऑप्शन सी छोटा सा ग्रुप जो कि अच्छी बातों पर बहस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 0 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, आप इनमें से क्या लेना पसंद करोगे? ऑप्शन ए चालाकी और चुस्ती। ऑप्शन बी बहुत ज्यादा ताकत। ऑप्शन सी कोई ऐसा हुनर या महारत जो आप चाहो।
दोस्तों अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं, ऑप्शन बी चूज किया है 10 पॉइंट, ऑप्शन सी के 20 पॉइंट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप सबसे पहले किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहोगे? ऑप्शन ए हेल्थ यानी कि पाकिस्तान के सेहत के इश्यूज को सॉल्व करना चाहोगे, ऑप्शन बी पाकिस्तान की पढ़ाई के मसाइल्स एजुकेशन, ऑप्शन सी इकोनॉमी यानी कि पाकिस्तान का कर्जा और लोगों की बेरोजगारी। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 0 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, आप अपने आप को किस तरह का इंसान समझते हो? ऑप्शन ए एक्सट्रोवर्ट जो लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ऑप्शन बी इंट्रोवर्ट जो अपने आप के साथ रहना और तन्हाई में रहना पसंद करता है, ऑप्शन सी मिक्स्ड जो दोनों चीज़ों को ही पसंद करता है यानी कि लोगों के साथ रहना पसंद भी करता है और तन्हाई में रहना पसंद भी करता है। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 0, ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 10, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपका स्टाइल ऑफ थिंकिंग किस तरह का है? ऑप्शन ए क्विक थिंकर हो आप यानी कि बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो, ऑप्शन बी आप क्रिएटिव थिंकर हो यानी कि आप नई नई आइडियाज नई नई चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऑप्शन सी आप लॉजिकल थिंकर हो यानी कि आप किसी भी उस चीज़ को नहीं मानते जो लॉजिक की बिना पर ना हो, आप लॉजिक को ही मानते हो। दोस्तों ऑप्शन ए अगर आपने चूज किया है तो आपको 0 पॉइंट मिलता है, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो फिर आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। और दोस्तों अब टाइम है रिजल्ट्स का। दोस्तों अगर आपके पॉइंट्स 0 से लेके 50 के दरमियान आए हैं तो फिर आप हर जगह पर पसंद किए जाते हो, लोग आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि आप एक गुड लिसनर हो जो लोगों की बातों को गौर से सुनता है, और आप एक गुड कम्युनिकेटर भी हो, लोगों के साथ अच्छी तरह से बात भी कर लेते हो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी तकरीबन अच्छा है यानी कि आप लोगों को हंसा पाते हो। और दोस्तों इस वाली कैटेगरी के लोग आमतौर पर अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। इस तरह के लोगों के लिए वो वाली नौकरियां सबसे ज्यादा बेहतर हैं जिनमें ये लोग दूसरों से मिलकर उनकी मदद करें। आप किसी भी फील्ड के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो, आप किसी भी लीडर के अंडर रह के बड़ी अच्छी तरह से काम कर सकते हो, वो काम चाहे कोई भी हो, आप एक अच्छे फॉलोअर हो जो कोई भी काम किसी के अंडर रहकर अच्छी तरह से कर सकता है। अगर आपके पॉइंट्स 51 से लेके 100 तक आए हैं तो आप जैसे भी इंसान हो खुश इंसान हो, आपको ये दुनिया पसंद है और आपके आइडियाज दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं। अपना फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल को प्लान करना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आप एक अनप्रेडिक्टेबल इंसान हो, आपका किसी को पता नहीं होता कि आप आगे क्या करोगे, जो आपकी सोच और समझ में आता है बैठता है आप वो कर डालते हो, यहाँ तक कि आपके करीबी और आपके प्यारों को भी बाद में पता चलता है। आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो और आपको आर्टिस्ट के हिसाब से ही अपनी जॉब को सिलेक्ट करना चाहिए। एक आर्टिस्ट वो होता है जो कुछ भी नया बनाता है, जरूरी नहीं है कि वो पेंटिंग और ड्राइंग्स वगैरह ही बनाए, बल्कि आप किसी भी फील्ड में आर्टिस्ट हो सकते हो, हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, कोई आर्किटेक्ट बन सकते हो, कोई एक्टर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, फैशन डिजाइनर बन सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, फोटोग्राफर बन सकते हो, एक बुक राइटर, सॉन्ग राइटर, ड्रामा राइटर या फिर किसी भी और तरह का राइटर बन सकते हो, वीडियो एडिटर बन सकते हो। हर वो फील्ड जहां पर कुछ बनाना पड़ता है आप उस फील्ड में जा सकते हो क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो। अगर आपके पॉइंट्स 101 से लेके 150 तक आए हैं तो फिर आप एक लीडर हो, आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आप दूसरे लोगों को कंट्रोल करते हैं, दूसरे लोगों को चलाते हैं। एक और बात, आप बेहद गिफ्टेड हो, बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, आप हर वो काम कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो। इन लोगों में ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, आप किसी खास मकसद के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनको किसी खास काम पर लगा सकते हैं। आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए, आपको खुद का कोई काम करना चाहिए। अगर आप किसी फील्ड में नौकरी करते भी हो तो आपको नौकरी में किसी बड़ी पोस्ट पर होना चाहिए। आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, CEO बन सकते हो
या कुछ भी बड़ी पोस्ट पर जा सकते हो जहां आपके पास चीजें बदलने की पावर हो, या फिर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बन सकते हो। इसके अलावा आप जज बन सकते हो, आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल बन सकते हो। हर वो काम जहां पर आप चीज़ों को, लोगों को कंट्रोल करते हो, आप वहां पर जा सकते हो क्योंकि आपके अंदर एक लीडर की रूह है। और अगर आपके पॉइंट्स 151 से लेके 200 के दरमियान आए हैं तो फिर आप एक साइंटिस्ट हो। आप एक ऐसी जीनियस किस्म के इंसान हो जिनकी तलाश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। हो सकता है कि आपको स्कूल वाली बुक्स बिल्कुल भी समझ ना आती हों और बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन आपके अंदर एक साइंटिस्ट है जो हर चीज़ को जानना चाहता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल इंसान हो। आप किसी भी फील्ड में साइंटिस्ट बन सकते हो। आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हो। साइंस की किसी भी फील्ड के अंदर आप आसानी से घुस सकते हो। दोस्तों नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने पॉइंट्स आए हैं ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप जज्बाती इंसान हो यानी कि अपने फैसले दिल से करते हो, या फिर एक लॉजिकल इंसान हो यानी कि अपने फैसले दिमाग से करते हो, तो आपको ये वाली वीडियो यहाँ पे क्लिक करके लाजमी देखनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर दे। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी बाकी सारी वीडियोस को भी देख लें। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।